संत तुकाराम की भगवान पांडुरंग के प्रति अनन्य भक्ति थी। उनका जन्म महाराष्ट्र के देहू गांव में हुआ था और वे सदैह बैकुंठ गए थे, अर्थात वे देह त्याग किए बिना अपनी स्थूल देह के साथ भगवान श्री विष्णु जी के बैकुंठ धाम गए थे। उनके बैकुंठ गमन की तिथि तुकाराम बीज के नाम से जानी जाती है। आज हम उनके जीवन के कुछ प्रसंग सुनेंगे। संत तुकाराम महाराज जी का परंपरा से साबकारी का व्यवसाय था। एक बार उनके गांव में सूखा पड़ गया था। तब लोगों की दीन स्थिति देखकर उन्होंने अपने घर का सारा धन गांव के लोगों में बांट दिया। कर्ज के बदले में लिए गए लोगों की भूमि के कागज उनके पास थे, वो उन्होंने इंद्रायणी नदी में बहा दिए और लोगों को कर्ज से मुक्त किया। लोगों में धन बांटने के बाद वे विरक्त हो गए। उनकी घर तथा संपत्ति में से रुचि पूर्णतः नष्ट हो गई। संत तुकाराम महाराज के गुरु थे सदगुरु बाबा जी चैतन्य। एक दिन उन्होंने तुकाराम महाराज जी को स्वप्न में दृष्टांत देकर गुरु मंत्र दिया। पांडुरंग के प्रति असीम भक्ति के कारण उनकी वृत्ति विट्ठल चरणों में स्थिर होने लगी। आगे मोक्ष प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा के कारण तुकाराम महाराज ने देहू के निकट एक पर्वत पर एकांत में ईश्वर साक्षात्कार के लिए प्रयास प्रारंभ किया। वहां 15 दिन एकाग्रता से अखंड नाम जप करने पर उन्हें दिव्य अनुभव प्राप्त हुआ। बाद में वह भजन और अभंग रचने लगे। उनका एक बाल मित्र उनके बताए प्रवचन अभंग लिखकर रखता था। तुकाराम महाराज जी अपने अभंगों से समाज को वेदों का अर्थ सामान्य भाषा में सिखाते थे। यह बात बाजू के बाघोली गांव में रामेश्वर भट्ट नामक एक व्यक्ति को चुभ रही थी। तुकाराम महाराज जी की बढ़ती प्रसिद्धि से वह क्रोधित था। इसीलिए उसने संत तुकाराम जी के अभंग की गाथा इंद्रायणी नदी में डुबो दी। इससे तुकाराम महाराज जी को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने भगवान विट्ठल को अपनी स्थिति बताई। अपने बाल मित्र से कहा, यह तो प्रभु की इच्छा होगी। ऐसे 12 दिन बीत गए। 13वें दिन गाथा नदी के पानी से ऊपर आकर तैरने लगी। यह देख रामेश्वर शास्त्री को अपने कृत्य का पश्चाताप हुआ और वे संत तुकाराम महाराज जी के शिष्य बन गए। तुकाराम ने जब ईश्वर के भजन कीर्तन के साथ साथ मराठी में अभंगों की रचना की तो उनके अभंगों की पोथी को देखकर सवर्ण ब्राह्मणों ने उनकी यह कहकर निंदा की कि तुम्हें निम्न जाति का होने के कारण यह सब अधिकार नहीं है। यहां तक कि रामेश्वर भट्ट नामक एक ब्राह्मण ने उनकी सभी पोथियों को इंद्रायणी नदी में बहा आने के लिए कहा। साधु प्रवृत्ति के तुकाराम ने सभी पोथियां नदी में प्रवाहित कर दी। कुछ देर बाद जब उन्हें ऐसा करने पर पश्चाताप हुआ तो वे वहीं विट्ठल मंदिर के सामने बैठकर रोने लगे। 13 दिनों तक भूखे प्यासे वहीं पड़े रहे। 14वें दिन स्वयं विट्ठल भगवान ने प्रकट होकर उनसे कहा, तुम्हारी पोथियां नदी के बाहर पड़ी थी, संभालो अपनी पोथियां। सचमुच ऐसा ही हुआ था। इतना ही नहीं, कुछ दुष्ट ईर्ष्यालु ब्राह्मणों ने एक दुष्चरित महिला को उन्हें बदनाम करने हेतु अकेले पाकर भेजा। तुकाराम के हृदय की पवित्रता देखकर वह स्त्री अपने कर्म पर लज्जित होकर पछताई। एक बार महाराज शिवाजी तुकाराम के दर्शन करने के लिए उनकी कीर्तन सभा में आए हुए थे। कुछ मुसलमान सैनिक बादशाह की आज्ञा से
शिवाजी को धर पकड़ने वहां पहुंचे। तुकाराम जी ने अपनी चमत्कारिक शक्ति से वहां बैठे सभी लोगों को शिवाजी का रूप दे दिया। मुसलमान सैनिक अपना सिर पीटते हुए वहां से खाली हाथ ही लौट गए। सन 1630 और 1631 में पड़े भयंकर अकाल व महामारी से गांव की रक्षा भी की थी। तुकाराम महाराज जी भगवान पांडुरंग का नाम स्मरण कर अखंड आनंद की अवस्था में रहते थे। उन्हें किसी वस्तु की कोई अभिलाषा नहीं थी, केवल लोगों के कल्याण के लिए ही वे जीवित थे। स्वयं भगवान विष्णु का वाहन उन्हें वैकुंठ ले जाने के लिए आया था। जाते समय उन्होंने लोगों को अंतिम उपदेश करते हुए कहा, बंधुओं, जीवन व्यतीत करते समय अखंड भगवान का नाम स्मरण करें। अखंड नाम जप करना यह भगवान तक जाने का केवल एक अत्यंत सुलभ मार्ग है। यह मैंने स्वयं अनुभव किया है। नाम जप करने से भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और मन भी शुद्ध होता है। तभी श्री विष्णु जी का गरुड़ वाहन उन्हें लेने के लिए आता दिखाई दिया। भगवान श्री विष्णु जी के अत्यंत सुंदर रूप का वर्णन करते हुए और उपस्थित लोगों को प्रणाम करते हुए तुकाराम महाराज जी भगवान के बैकुंठ धाम गए। वह दिन था फागुन कृष्ण पक्ष द्वितीया। भक्ति सिखाने वाले संत तुकाराम महाराज जी के चरणों में हम सभी कोटि कोटि वंदन करते हैं। भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले संत तुकाराम का जीवन कठिनाइयों भरा रहा। माना जाता है कि उच्च वर्ग के लोगों ने हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। एक बार एक ब्राह्मण ने उनकी सभी पोथियों को नदी में बहाने के लिए कहा तो उन्होंने बिना सोचे सारी पोथियां नदी में डाल दी थी। बाद में उन्हें अपनी इस करनी पर पश्चाताप हुआ तो वह विट्ठल मंदिर के पास जाकर रोने लगे। वह लगातार 13 दिन बिना कुछ खाए पिए वहीं पड़े रहे। उनके इस तप को देखकर 14वें दिन भगवान को खुद प्रकट होना पड़ा। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी पोथियां उन्हें सौंपी। आगे चलकर यही तुकाराम संत तुकाराम से प्रसिद्ध हुए और समाज के कल्याण में लग गए। जय हिंद, जय भारत।